हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें जो हम उसकी यूनिट नंबर 3 है, अपग्रेडिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इस कंप्लीट यूनिट को एक वन शॉट रिवीजन में खत्म करने वाले हैं। जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है, वो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी ये यूनिट एक ही वीडियो के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। मे भी आज को आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको जो यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक पिन हो रखा है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इसे अपलोड कर दूँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को बहुत ही डिटेल। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 3, अपग्रेडिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले इसमें हमें समझना है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या इनका मीनिंग होता है। तो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है? जो काम आप अभी कर रहे हैं उसी में आपकी नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न नॉलेज एंड स्किल फॉर डेफिनेट पर्पस। किसी डेफिनेट पर्पस के लिए आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है जो आपको अकम्प्लिश करना होता है। On the other hand, development is a long-term education process utilizing a systematic and organized procedure by which managerial personnel can learn conceptual and theoretical knowledge for general purpose. वहीं डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्रोसेस होता है जिसमें आपको नॉलेज और स्किल प्रोवाइड कराई जाती है। किस लिए? आपके फ्यूचर के लिए, आने वाले फ्यूचर में जो आपको काम करने हैं, जो जॉब्स परफॉर्म करनी है, उनके लिए आपको नॉलेज और स्किल्स मिले, वो उसे कहा जाता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द इंडिविजुअल फॉर फ्यूचर जॉब एंड ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट। डेवलपमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? किसी भी इंडिविजुअल की फ्यूचर जॉब से रिलेटेड ग्रोथ होती है और उस इंडिविजुअल को हर रिस्पेक्ट में डेवलप करा जाता है। फिर अगर नेक्स्ट कंसेप्ट आपका इंपॉर्टेंस क्या होती है ट्रेनिंग की, तो नंबर 1 आता है आपका हायर प्रोडक्टिविटी। तो ट्रेनिंग हेल्प टू इंप्रूव द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग से परफॉर्मेंस का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ट्रेन एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर बाय यूजिंग बेटर मेथड ऑफ वर्क। जिन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिली होगी वो अच्छे से काम को कर पाएंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। तो ट्रेन एम्प्लॉय आर लाइकली टू मेक ऑपरेशनल मिस्टेक। अगर जो ट्रेंड एम्प्लॉय होंगे वो कम मिस्टेक करेंगे एज कम्पेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय, जिनकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है लेस लर्निंग पीरियड। तो आ सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन लर्निंग। तो ट्रेनिंग के तरीके से हमारी जो लर्निंग की, मतलब किसी को कोई काम सिखाने की अगर एक अच्छा ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है तो उससे हमारी जो टाइम और कॉस्ट होती है कोई काम को सिखाने की, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। तो ट्रेन एम्प्लॉय मेक मोर इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल एंड मशीनरी। जो ट्रेन एम्प्लॉय होते हैं वो अच्छे से मशीनरी का और जो रिसोर्सेज है उनका यूज करते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, कॉस्ट कम लगती है। फिर अगर रिड्यूस सुपरविजन। तो वेल ट्रेन एम्प्लॉय टेंड टू सेल्फ रिलायंट एंड मोटिवेटेड। तो अगर जो अच्छे एम्प्लॉय होंगे, जो वेल ट्रेन एम्प्लॉय होंगे, उन वो सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं ट्रेनिंग के बाद और मोटिवेटेड हो जाते हैं, जिससे के बाद हमें उन्हें गाइडेंस और कंट्रोल करने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है जितनी हमें अनट्रेन एम्प्लॉय को पड़ती है। नेक्स्ट है लो एक्सीडेंट रेट। तो ट्रेंड पर्सनल अडॉप्ट द राइट वर्क मेथड, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट इज रिड्यूस। तो अगर कोई भी ट्रेंड एम्प्लॉय होगा वो एक अच्छा तरीका अपनाएगा किसी भी काम को करने का, जिससे जो मिस्टेक होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं और एक्सीडेंट का रेट भी लो हो जाता है। नेक्स्ट है हाई मोरल। तो प्रॉपर ट्रेनिंग कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग द एम्प्लॉय। अगर अच्छी ट्रेनिंग होगी तो वो एम्प्लॉयज के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाती है और उनका मोरल इंक्रीज करती है। फिर अगर टाइप्स क्या क्या होते हैं ट्रेनिंग के, मतलब कितने तरीके की ट्रेनिंग होती है, तो पहली है आपकी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सीक्स टू एडजस्ट न्यू एम्प्लॉय टू वर्क एनवायरनमेंट। जब कोई न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो उसे इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उसे ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एवरी न्यू एम्प्लॉय नीड टू मेड फुल्ली फेमिलियर विद द जॉब एंड हिज सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट। उसे अपने सुपरवाइजर और सबॉर्डिनेट्स के बारे में भी बताया जाता है। सेकंड है आपकी जॉब ट्रेनिंग। तो इट रेफर्स टू द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड विद अ व्यू टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। जॉब ट्रेनिंग किस लिए प्रोवाइड करवाई जाती है? किसी एम्प्लॉय की जो वो जॉब कर रहा है उसमें स्किल्स और नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। थर्ड है सेफ्टी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू मिनिमाइज एक्सीडेंट एंड डैमेज ऑफ मशीनरी इज नोन एज सेफ्टी ट्रेनिंग।
सेफ्टी ट्रेनिंग किस लिए प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे आप कम से कम एक्सीडेंट हो और जो डैमेज होता है मशीनरी का वो एम्प्लॉय कम से कम कर सके, इसलिए उन्हें सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर है प्रमोशनल ट्रेनिंग, तो इट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय टू इनेबल देम टू परफॉर्म हायर लेवल ऑफ जॉब। प्रमोशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो और अपने हायर लेवल की जॉब को परफॉर्म कर सके, तो वो कहलाती है आपकी प्रमोशनल ट्रेनिंग। फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है, तो when an existing technique become obsolete due to development of better technique, employee have to be trained in the use of new method and technique। जब किसी नई टेक्नोलॉजी की आने की वजह से जो एग्जिस्टिंग टेक्निक है वो खराब हो जाती है, अब वो किसी काम की नहीं रहती, तो एम्प्लॉयज को नई वाली टेक्निक सिखाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उसे कहा जाता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। नेक्स्ट है रेमेडियल ट्रेनिंग, तो सच ट्रेनिंग इज अरेंज्ड टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग इन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ ओल्ड एम्प्लॉय। जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनके बिहेवियर में अगर कोई चेंज आ जाता है तो उनके बिहेवियर को ठीक करने के लिए रेमेडियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर है सेंसिटिव ट्रेनिंग, तो एम्प्लॉय दैट रिसीव सेंसिटिव ट्रेनिंग बिकम मोर वेलकमिंग एंड सेंसिटिव टू द डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट इन वर्क प्लेस। अगर किसी एम्प्लॉय को जो वर्क प्लेस मतलब जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पर कई सारी डाइवर्सिटी के लोग होते हैं, उनसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सेंसिटिविटी को सेंसिटिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, ये आपके टाइप हो गए ट्रेनिंग किस किस तरीके की होती है। अब अगर डिजाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है तो क्या प्रोसेस होता है उसका। सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड, तो द टेक्नोलॉजिकल चेंज टेकिंग प्लेस इज मेन कॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड इन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि किस टाइप की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करवानी है एम्प्लॉय को, मतलब किस फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है। नेक्स्ट है सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, तो वंस द ट्रेनिंग नीड आर आइडेंटिफाइड द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेट ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव इन कंसंट्रेट टर्म्स टू डिसाइड द मेथड टू बी अडॉप्टेड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। अब एक बार आपने ये पहचान लिया कि हमें ट्रेनिंग देनी किस लिए है, उसके बाद आपको देखना होता है कि हम इस ट्रेनिंग को प्रोवाइड कैसे करवा सकते हैं जिससे हमारा ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो एवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड ट्रेनी ट्रेनर ट्रेनिंग पीरियड एंड ट्रेनिंग मटेरियल। अब आपने ये भी देख लिया कि किस तरीके से आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, अब आपको उसके लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए उन सभी को इकट्ठा करना पड़ेगा। रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, ट्रेनी की जरूरत, ट्रेनर की जरूरत, ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा और ट्रेनिंग में क्या क्या मटेरियल यूज होने वाला है। उसके बाद आएगा इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग इज इंडिस्पेंसिबल फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल वर्किंग देयर इन। इट इज अ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन इट्स इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। अब आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा दिया और ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद आपको उसे टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना होता है कि जो हमने ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव हैगा वो इफेक्टिवली अचीव हो रहा है या अचीव नहीं हो रहा है, ये देखना होता है आपको। ठीक है, तो ये आपके 4 स्टेप होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करने के। अब आता है मेथड ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कौन कौन से मेथड होते हैं, क्या किस किस टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं। सबसे पहले आएगा कोचिंग, तो कोचिंग इज अ काइंड ऑफ डेली ट्रेनिंग एंड फीडबैक गिवन टू एम्प्लॉय बाय इमीडिएट सुपरवाइजर। कोचिंग एक तरीका होता है ट्रेनिंग देने का जिसमें जो सुपरवाइजर होता है उसे डेली के डेली ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करवाता है और एम्प्लॉय से फीडबैक लेता है उसके बारे में। इट इन्वॉल्व अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें आप काम करते करते सीखते हैं। इट इज डिफाइंड एज इनफॉर्मल अनप्लान्ड ट्रेनिंग, इसे हम इनफॉर्मल या अनप्लान्ड ट्रेनिंग भी कहते हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय सुपरवाइजर, और एक तरीके से ये डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है जो कि कौन सुपरवाइजर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपकी अंडर स्टडी, तो मेंटरिंग इज अ रिलेशनशिप इन विच अ सीनियर मैनेजर इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रूमिंग अ जूनियर पर्सन। अंडर स्टडी एक मेथड होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो सीनियर पर्सन होता है, सीनियर मैनेजर होता है, वो अपने जूनियर को काम सिखाता है अपनी सुपरविजन के अंदर, उसे कहा जाता है अंडर स्टडी। टेक्निकल इंटरपर्सनल एंड पॉलिटिकल स्किल्स आर जनरली कन्वेड इन सच रिलेशनशिप फॉर द मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। वो अपने जूनियर को क्या क्या चीजें सिखाता है, टेक्निकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल, पॉलिटिकल स्किल्स, ये सारी चीजें सिखाता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप की ट्रेनिंग है आपकी जॉब रोटेशन, तो दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ये एक ट्रेनिंग का तरीका होता है जिसमें एम्प्लॉय को क्या करा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। दिस हेल्प टू हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। ये एम्प्लॉय को हेल्प करता है ये समझने में कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शंस कैसे काम करते हैं। द पर्पज ऑफ जॉब रोटेशन इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग विद लार्जर ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव एंड ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट फंक्शनल एरिया। ये किस लिए प्रोवाइड करी जाती है, तो जिससे जो एम्प्लॉय है, ट्रेनी है, मतलब जिसे ट्रेनिंग दी जा रही है उसे ऑर्गेनाइजेशन का जो लार्ज पर्सपेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में पता चल सके और जो फंक्शंस एरिया हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन सभी के बारे में उसे नॉलेज आ सके।
फोर्थ टाइप की आती है आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो मोस्ट क्राफ्ट वर्कर सच एज प्लम्बर, कारपेंटर आर ट्रेंड थ्रू फॉर्मल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। फॉर्म अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, इसमें जो स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं जिस जॉब के अंदर आपको स्किल्स का यूज करके काम करना होता है, वो वाली जॉब की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का यूज किया जाता है। अप्रेंटिस आर ट्रेनिंग हु स्पेंड अ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ टाइम वर्किंग विद एक्सपीरियंस्ड गाइड, कोच एंड ट्रेनर। इसमें क्या होता है, जो ट्रेनी है वो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ, जिसे आप गाइड, कोच या ट्रेनर कह सकते हैं, उसके साथ रहकर काम करता है और काम को सीखता है, जैसे कि कारपेंटर और प्लम्बर के एग्जांपल दिए हैं इसमें। नेक्स्ट है कि आपकी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो टर्म वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज यूज टू डेजिग्नेट ट्रेनिंग इन क्लासरूम फॉर सेमी स्किल्ड जॉब। इट इज मोर सुटेबल वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रेन्ड एट द सेम टाइम फॉर सेम काइंड ऑफ वर्क। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है, ये एक तरीका होता है जिसमें आपको डमी मशीन्स और डमी एनवायरनमेंट के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, जिससे आप आगे चलकर जो सोफिस्टिकेटेड और एक्सपेंसिव मशीन है उनको बिना डैमेज पहुंचाए डायरेक्टली उन पर अच्छे से वर्क कर सकें, उसे कहा जाता है आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये वही 2 बार हो गया है, आप इसे एक बार ही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग। तो दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व एक्शन, डूइंग एंड प्रैक्टिस। रोल प्लेइंग में क्या होता है, इसमें आपको एक्शन करना होता है, काम करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। द पार्टिसिपेंट प्ले द रोल ऑफ सर्टेन कैरेक्टर। इसमें क्या करा जाता है, जो ट्रेनी होते हैं उन्हें एक कैरेक्टर के बारे में बता दिया जाता है, उन्हें उसका रोल प्ले करना होता है एज द, वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, चाहे तो प्रोडक्शन मैनेजर बोल दिया जाए उन्हें, कि चाहे मैकेनिकल इंजीनियर है, चाहे सुपरिटेंडेंट है, बोल दिया जाएगा कि आपको इनका रोल प्ले करना है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग। तो कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग इज अ ग्रुप मीटिंग कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइज्ड प्लान इन विच मेंबर्स सीक टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बाय ओरल पार्टिसिपेशन। कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग क्या होती है, ये एक ऑर्गेनाइज प्लान होता है जिसमें एक ग्रुप मीटिंग कंडक्ट करी जाती है और एम्प्लॉयज के ओरल पार्टिसिपेशन, मतलब बातचीत करके उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है ओरली, तो उसे कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग। नेक्स्ट है आपका केस स्टडी। अंडर दिस मेथड द ट्रेनिंग गिवन अ प्रॉब्लम इन केस इन विच मोर लेस रिलेटेड टू कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑलरेडी थॉट, दे एनालाइज द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट सॉल्यूशन विच आर डिस्कस्ड इन द क्लास। केस स्टडी क्या होती है, इसमें जो ट्रेनी है उसे एक सिचुएशन दे दी जाती है, प्रॉब्लम बताई जाती है और उससे कहा जाता है अब आप बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका क्या सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन सजेस्ट करो। नेक्स्ट टाइप की ट्रेनिंग है आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग दैट अलाउ ईच स्टूडेंट टू गेन एक्सपीरियंस व्हाइल परफॉर्मिंग टास्क, मेकिंग डिसीजन और यूजिंग टूल्स सुटेबल इन द जॉब असाइनमेंट फॉर विच द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड इज रेफर्ड एज हैंड ऑन ट्रेनिंग। हैंड ऑन ट्रेनिंग क्या होती है, ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाती है जिसमें वो टास्क परफॉर्म करते हैं, डिसीजन लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जितना उन्हें बताया जाता है, और जॉब के बारे में नॉलेज गेन करते हैं कि इस जॉब को, पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स और नॉलेज की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट है ई लर्निंग। तो एन प्लान्ड कोर्स और लर्निंग एक्सरसाइज दैट इज प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली इज नोन एज ई लर्निंग। इट में कंटेन स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, वीडियो लेक्चर। ई लर्निंग के बारे में तो आप सभी को पता ही है कि ये एक लर्निंग की एक्सरसाइज होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रोवाइड करी जाती है। इसमें आपको स्टडी मटेरियल होता है, आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है, वीडियो लेक्चर होते हैं, इनसे आपको ट्रेनिंग लेनी होती है। नेक्स्ट है शेडोइंग। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग वेयर अ वर्कर पिक अप नॉलेज फ्रॉम मोर एक्सपीरियंस्ड कोवर्कर बाय इमिटेटिंग एंड वॉचिंग देम। शेडोइंग एक तरीका होता है ट्रेनिंग का जिसमें एक जो एक्सपीरियंस्ड अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर होता है वो एक्सपीरियंस्ड वर्कर को देखकर उसके काम को समझ लेता है, उसे कहा जाता है आपका शेडोइंग। इट कैन बी वेरी इफेक्टिव ट्रेनिंग मेथड बिकॉज इट अलाउ वन इंडिविजुअल टू लर्न फ्रॉम अनदर। ये एक इफेक्टिव तरीका होता है क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से काम को सीखता है देखकर, ठीक है। तो ये आपके टोटल 12 मेथड्स बताए गए हैं जो आपके ट्रेनिंग के हैंगे। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन होने वाली है। डिटेल आपको बुक के अंदर दिया है, लेकिन अगर आप इतना भी समझ लेते हैं और आपको ये समझ में आ जाते हैं तो फिर आप एग्जाम में अपनी अकॉर्डिंग इनका आंसर बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग। किसी भी ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट होता है, क्या इफेक्टिवनेस होती है। तो ट्रेनिंग के बेनिफिट 2 लोगों को होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर मतलब कंपनी में जो लोग हैं, और एक होता है जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको अगर ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोनों का अलग अलग होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होता है। तो नंबर 1 हायर प्रोडक्टिविटी, जैसे ऊपर बताया गया था, अगर ट्रेंड एम्प्लॉय होंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर आएगी बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, अगर ट्रेंड एम्प्लॉय होंगे तो वो मिस्टेक कम करेंगे काम करते समय और उससे जो काम होगा वो उस क्वालिटी वाला काम होगा जिससे क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी वर्क की।
उसके बाद आएगा कॉस्ट रिडक्शन, तो ट्रेन एम्प्लॉय मेक मोर इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल एंड मशीनरी। जो ट्रेन एम्प्लॉय होते हैं वो अच्छे से मशीनरी और रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जो कि कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, वेस्टेज नहीं होने देते। फिर अगर रिड्यूस्ड सुपरविजन, वही सारे पॉइंट हैं ये तो जो मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन करे हैं कि अगर ट्रेंड एम्प्लॉय होगा तो उसे कम गाइडेंस और कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा जो सुपरविजन का काम है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है लो एक्सीडेंटल रेट, तो अगर कोई ट्रेंड एम्प्लॉय होगा तो उसे तरीके पता होंगे कि किस तरीके से मशीनरी वगैरह को यूज करना है, जिससे एक्सीडेंट रेट कम हो जाता है। फिर आएगा बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो नंबर 1 आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ट्रेनिंग हेल्प टू इंप्रूव द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, इट इनेबल हिम टू अप्रोच एंड परफॉर्म हिज जॉब विद एंथुसियाज्म। ये जो ट्रेनिंग से क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो और अच्छे से अपना काम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हायर अर्निंग, तो ट्रेन एम्प्लॉय कैन परफॉर्म बेटर देयर बाय अर्न मोर। जो ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं वो उनके पास अब ज़्यादा अच्छी स्किल्स और नॉलेज होती हैं, जिससे वो और ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, तो उससे इनकी अर्निंग इंक्रीज हो जाती है। फिर अगर सेफ्टी, तो ट्रेनिंग हेल्प एन एम्प्लॉय टू यूज वेरियस सेफ्टी डिवाइस, ट्रेनिंग हेल्प करता है एम्प्लॉय की कई सारे सेफ्टी डिवाइस का यूज करने में। ही कैन हैंडल द मशीन सेफली एंड बिकम लेस प्रोन टू एक्सीडेंट, वो मशीन को अच्छे से यूज कर पाता है और एक्सीडेंट कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी, तो ट्रेनिंग इनेबल एन एम्प्लॉय टू अडेप्ट टू चेंज इन वर्क प्रोसीजर एंड मेथड, ट्रेनिंग हेल्प करता है एम्प्लॉय को कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उन्हें अडेप्ट कर सके और वर्क का जो प्रोसीजर है, तरीका है और मेथड है उन्हें अच्छे से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है प्रमोशन, थ्रो ट्रेनिंग एम्प्लॉय कैन डेवलप हिमसेल्फ एंड अर्न क्विकली प्रमोशन, ट्रेनिंग की हेल्प से जो एम्प्लॉय है वो अपने आप को डेवलप कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन ले सकता है। तो ये बेनिफिट होगा आपके एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो आएगा आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं। तो इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लान पर्सनल डेवलपमेंट परपर्टिंग टू प्रिपेयर एंड एड मैनेजर इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब। ये एक तरीका होता है जिसमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों प्रोवाइड करवाई जाती हैं। किसे दी जाती हैं, जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे वो अभी जो काम कर रहे हैं वहाँ और आगे फ्यूचर में चलकर जो भी वो वर्क करने वाले हैं उसमें उनकी स्किल्स और नॉलेज इंक्रीज हो जाए, उन्हें ये प्रोवाइड करवाया जाता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की। तो नंबर 1 है कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, तो सिंस मैनेजरियल स्किल्स कैन नॉट बी एक्वायर्ड ओवरनाइट, क्योंकि मैनेजरियल स्किल होती हैं उन्हें हम एक रात के अंदर नहीं सीख सकते, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ना कि एक वन ऑफ इवेंट। फिर अगर इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो द गोल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज टू बेटर इक्विप मैनेजर विद द स्किल्स दे नीड टू ऑपरेट द हाईएस्ट लेवल। तो ये परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट का डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसका एक गोल होता है कि जो मैनेजर रहेंगे उनको अच्छी से अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करवाना, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग में स्मूथली और डेवलपमेंटल वर्क कर सकें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है, तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर टू प्रिपेयर मैनेजर, मैनेजर को किस तरीके से ये डेवलप करना है, ये इसका पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है। फिर गाइडेड डेवलपमेंट, तो मैनेजर आर गाइडेड बाय प्रोफेशनल टू परस्यू वर्क अंडरटेकन, इसके अंदर क्या किया जाता है, एक्सपर्ट से मैनेजर को गाइडेंस दिलवाई जाती है, जिससे वो अपनी स्किल्स को इंक्रीज कर सके और तरीका सीख सके कि किस तरीके से उन्हें आगे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करनी है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इंप्रूवर, तो प्रोग्राम अंडर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आर टेलर टू कैच कार्टर ईच मैनेजर्स नीड, ये क्या करता है, जो मैनेजर्स की नीड है उन्हें पूरा करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट का कंसेप्ट आपका ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये क्या होता है, तो व्हेन अ कंपनी एम्प्लॉय एन आउटसाइड प्रोवाइडर टू हैंडल और द लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी और प्रोसेस दे अरेंज इज, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होती है, जब कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है लेकिन वो बाहर से किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करते हैं या किसी पर्सन को हायर करते हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए, तो उसे कहा जाता है ट्रेनिंग की जो सर्विस है उसे आउटसोर्स करवाना, मतलब किसी बाहर के पर्सन से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना अपने एम्प्लॉय को, वो कहलाता है आपका ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन गेट इट्स एम्प्लॉय ट्रेंड बाय आउटसाइड एजेंसी, मतलब जब अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करवाया जाए आउटसाइड एजेंसी से, उसे कहा जाता है सेम यही ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब कोई भी कंपनी ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्यों करवाएगी, उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो नंबर 1 है रिड्यूस कॉस्ट, तो कंपनीज प्राइमली सबलेट ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू सेव मनी, दे हायर एन एजेंसी एंड अमाउंट इज फिक्स्ड टू डिलीवर सर्विस। इसमें क्या होता है, जब कंपनी बाहर से हायर करती है किसी एजेंसी से तो उन्हें पता होता है कि हमें इतनी फिक्स्ड अमाउंट पे करनी है, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो इससे जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अगर कंपनी खुद प्रोवाइड करवाएगी तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस बढ़ते ही रहते हैं, जिससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है।
नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल एंड टैलेंट। तो नो बिजनेस हैज टू ऑल इंटरनल इन्फॉर्मेशन इट रिक्वायर्स टू सक्सेड। ये क्या होता है, इंप्रूव करता है स्किल्स और टैलेंट को। एम्प्लॉयज जब बाहर की एजेंसी से सीखते हैं तो फिर उन्हें और ज़्यादा स्किल्स मिल पाती हैं एज कम्पेयर टू अगर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई पर्सन सिखाता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ रिस्क। तो ट्रेनिंग हेल्प टू अवॉइड फेलियर। इफ वी डोंट गिव अप अवर क्लाइंट वर्कर ट्रेनिंग दे रिक्वायर, दे वोंट नीड इट, अपग्रेड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, दिस विल पुट द कंपनी इन बैड सिचुएशन। ये रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है और आप अपने एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में नहीं सिखाएंगे, ना ही ट्रेनिंग दिलवाएंगे, तो फिर वो उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिससे बिजनेस के ऊपर एक बेकार इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है हेल्प इन सेविंग टाइम। तो व्हेन कंपनी आउटसोर्स ट्रेनिंग एजेंसी दे आर फ्री फोकस ऑन अदर टास्क एंड ट्रेनिंग डज नॉट हेम्पर द अदर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। टाइम को सेव करता है, मतलब अगर ट्रेनिंग कोई बाहर वाली एजेंसी प्रोवाइड करवाएगी तो फिर कंपनी को अपने ऑपरेशंस को बंद करने की जरूरत नहीं है। कंपनी के ऑपरेशन जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। जिन एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है सिर्फ वो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे दी जाएगी बाहर वाली एजेंसी के द्वारा। इससे टाइम सेव होता है। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी लर्निंग। तो व्हेन ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड बाय एन एक्सपर्ट द लर्निंग इज मोर फोकस्ड एंड इज हाई क्वालिटी। अगर ट्रेनिंग कोई अच्छा एक्सपर्ट प्रोवाइड करवाता है तो उससे क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर भी एक उसका अच्छा असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हाई क्वालिटी लर्निंग। अब लास्ट टॉपिक है जो आपका इस सब्जेक्ट यूनिट का, वो रह जाता है आपका स्कोप ऑफ ट्रेनिंग। तो देखिए स्कोप ऑफ ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि किस किस जगह पर ट्रेनिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर वन है ऑनबोर्ड ट्रेनिंग। तो ऑनबोर्ड ट्रेनिंग मीन्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ऑनबोर्ड ट्रेनिंग वेसल ऑन मर्केंट शिप इन ऑपरेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव ट्रेनिंग कैरियड आउट अंडर द डायरेक्शन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन द मास्टर और ऑफिसर ऑथराइज देयर ऑफ एंड इन अकॉर्डेंस विद अप्रूव्ड प्रोग्राम। ये क्या होती है, जो हम एक तरीके से ऑपरेशनल ट्रेनिंग, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है उससे रिलेटेड काम करने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी पर्सन को, उसे कहा जाता है ऑनबोर्ड ट्रेनिंग। ये एक एक्सपर्ट के द्वारा दी जाती है और ऑथराइज्ड जो अप्रूव्ड प्रोग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। फिर आती है आपकी सेकंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन आर सीन गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू डेवलपमेंट ऑफ हार्ड स्किल एंड अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस नीड ऑफ सॉफ्ट स्किल। तो क्या हो रहा था, जो ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी वो हार्ड स्किल्स को ज़्यादा ध्यान दे रही थी, सॉफ्ट स्किल्स पर इतना ध्यान नहीं दे रही थी। मतलब जो एम्प्लॉयज़ के बात करने का तरीका है, उनका नेचर है, बिहेवियर है, इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो इस चीज़ पर ध्यान देने के लिए न्यू टाइप की ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसे कहा जाता है सॉफ्ट स्किल तरीका होता है, जिसके अंदर क्या करा जाता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो सॉफ्ट स्किल है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल है, बात करने का तरीका, नेचर, बिहेवियर, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है टेक्निकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग। तो टेक्निकल स्किल्स आर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी नीडेड टू कैरी इट आउट पर्टिकुलर ड्यूटी एंड मेक यूज ऑफ पर्टिकुलर टूल एंड प्रोग्राम इन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो काम करते हैं एम्प्लॉय, उसके अंदर अगर उन्हें कोई किसी मशीनरी का या किसी टेक्निकल आइटम का यूज़ करना है, उसको यूज़ करने के जो तरीका सिखाया जाता है, उसको यूज़ करने का वे सिखाया जाता है, उसे सिखाया जाता है टेक्निकल ट्रेनिंग के अंदर। फिर है नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग। तो अ लर्निंग प्रोग्राम कॉल्ड प्रोडक्ट नॉलेज ट्रेनिंग कंटेन ऑल द डिटेल अबाउट प्रोडक्ट और सर्विस दैट ट्रेनी नीड टू फेमिलियर इन ऑर्डर टू डू देयर जॉब वेल। अगर कोई इस टाइप की ट्रेनिंग है जिसमें एम्प्लॉयज के पास किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर इस टाइप की जॉब करता है कोई एम्प्लॉय रिलेटेड, उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है जिससे वो कस्टमर के साथ अच्छे से डील कर सके। नेक्स्ट टाइप का आता है आपका क्वालिटी ट्रेनिंग। तो एन एक्सीलेंट थ्रो ट्रेनिंग प्रोग्राम गिव स्टाफ मेंबर इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल मेथड एंड पॉलिसी ऑफ योर कंपनी। ऑल्सो इट इक्विप इंडिविजुअल विद इंफॉर्मेशन एंड एबिलिटी नेसेसरी फॉर देम टू परफॉर्म देयर जॉब वेल। क्वालिटी ट्रेनिंग क्या होती है, ये ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दी जाती है सिर्फ उनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय हैं वो अच्छी क्वालिटी के एम्प्लॉय रहें, ये एक व्यू रहे सभी के पास। तो क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है एम्प्लॉय को, उसे कहा जाता है क्वालिटी ट्रेनिंग। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपकी ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। इस यूनिट में आपको सिर्फ इतना करने की ज़रूरत है, इसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो मैंने मेथड्स और टाइप्स बताए हैं उन सभी की अगर आप और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं तो काफ़ी है, वरना आपको मैंने समझा दिया है। इसके बेसिस पर आप इनको अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हैं। मे भी आज की वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।